कारण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए रंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु का कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण भी हल जाती। सोचा उसने अंतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की सच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल शासन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिला से सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देखे हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों से में गुरु से आज्ञा लेकर, कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो व्यथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए जब सब कुछ स्वयं आपने जान लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर महसा को दागनी भयानक भौंक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुज ब्राह्मण तिल तिल का जले नहीं ये हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कशक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की जुबन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा दे देव दया में कीड़ा कर्ण गुरु के पद पर। मूर्ख मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। शूद्र पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, कौवा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कर्तव्य के जेता का। तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। पता सकम मैं नहीं इसी से प्रभे जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में आए गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मारा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल विषय मल ही तो है। ऊंचा बना सके आगे सचमुच यह छलती तो छल है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जल कर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांत अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देकर अर्जुन को मर कर भी तो रोज करूंगा मैं। परशुराम का शिष्य का जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साहब किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरे अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर।
बोले, हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सका राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी देखे अंग्रेज शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको नीच पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कारण अर्पण, दिया जो कुछ था मेरे पास सतन, तुझ में निस्सौ शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सुत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल, आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर, उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूं। परशुराम ने कहा, कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आए, यह है मेरा साप, समय पर उसे तू भूल जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अंतत निरादर, लिया नहीं जीवन क्यों हर वर्षों की साधना, साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले आदर वहन करो। इस मेहनतगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक वश से क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचना है, नई सूझ नूतन साधे, और जय भाव नूतन उमंग से, वीर बने रहते हैं नूतन। तुम तो श्याम दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा, वर्ष कुछ खड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिषिक्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोचे बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कष्ट से जो दिया उसका से हटना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मतियों से लिस्ट से व्यर्थ मेरा मत भंग करो। आय बुद्धि कहती है कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर तो रहा है जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किस असुंगा में मुझे बोझ लाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग ही जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूंगा अभिशाप, पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिर लिया आनन अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कन्या अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें जीवन निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, गिरी श्रृंगार से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में।